आज का पहला प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? स्वतंत्रता के समय भाकपा ने भारतीय स्वतंत्रता को फर्जी घोषित किया। अपने दूसरे कार्यकाल में भाकपा ने राष्ट्रीय सरकार को नागरिकों का एक बड़ा शत्रु घोषित किया। देखिए, दिसंबर 1947 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय स्वतंत्रता को ये आज़ादी झूठ है के नारे के साथ फर्जी करार दिया था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मार्च 1948 में कलकत्ता में इन्होंने अपने दूसरे सम्मेलन में भाकपा के नेताओं ने राजनीतिक थीसिस को अपनाया, जिसमें औपचारिक रूप से ये घोषित किया गया कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थापित राष्ट्रीय सरकार है वास्तव में भारतीय जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा है और ये उनकी शत्रु है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है पहले का सी, ये दोनों एक और दो। दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख वास्तुकार थे। सर सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामना करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया। देखिए, 1870 के बाद और 1880 के दशक की शुरुआत में एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना के लिए एक ठोस रूपरेखा को तैयार किया गया था और A.O. ह्यूम ने इस विचार को अंतिम रूप दिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख वास्तुकार थे। तो आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी इसमें कौन कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ना कि फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, सेकंड वाला कथन ये बिल्कुल सही है। ब्रिटिश अधिकारियों ने बनारस के सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह जैसे प्रतिक्रियावादी तत्वों को कांग्रेस द्वारा दुष्प्रचार करने का सामना करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन का आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। आपका पहला वाला कथन सही नहीं है, तो आंसर होगा सेकंड का ए, केवल एक। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घटनाओं का युग्म और उनका संबंधित वर्ष सही नहीं है? भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1903, स्वदेशी आंदोलन 1905, सूरत स्प्लिट 1907। देखिए, भारतीय प्रेस अधिनियम जो है ये 1910 में पारित हुआ था। तो यहाँ पर आपका ए वाला कथन सही है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम जो है ये 1903 में नहीं बल्कि 1908 में पारित हुआ था। तो यहाँ पर आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में आयोजित एक विशाल बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव पारित होने के बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर आपका सी वाला कथन ये भी सही है। सूरत स्प्लिट का मतलब ये है कि सूरत में कांग्रेस जो है दो दलों में डिवाइड हो गई है, गरम दल और नरम दल में। तो यहाँ पर आपका डी वाला ये भी सही है। यहाँ पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो तीसरे का बी वाला गलत आंसर है। चौथा प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के दौरान जम्मू और कश्मीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? जम्मू कश्मीर में शासक हिंदू और बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी। राजकुमार ने स्वेच्छा से भारत में प्रवेश किया। देखिए, आपका पहला वाला कथन सही है। जम्मू और कश्मीर राज्य में एक हिंदू शासक और आबादी मुस्लिम बाहुल्य थी। राजकुमार को लोकप्रिय नेता शेख अब्दुल्ला द्वारा समर्थित भारतीय संघ के साथ एक विलय पत्र यानी अक्टूबर 1947 में इन्होंने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। वो भी मजबूरी में किए, अपनी स्वेच्छा से नहीं किए बल्कि मजबूर होकर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और ऐसे करके जम्मू कश्मीर भारत में विलय हुआ है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। ये राजकुमार ने स्वेच्छा से भारत में प्रवेश किया, ये गलत है। स्वेच्छा से नहीं बल्कि इनकी मजबूरी थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है चौथे का ए, केवल एक। पांचवा प्रश्न है आपका, फरवरी 1924 में असहयोग आंदोलन के बाद निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे राष्ट्रीय मांगों के रूप में जाना गया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एनी बेसेंट। असहयोग आंदोलन के बाद फरवरी 1924 में मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों
और हितों को उचित सम्मान देने का प्रस्ताव रखा गया और इसे राष्ट्रीय मांग के रूप में जाने जाने लगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का ए वाला। 6वां प्रश्न है आपका, सूची 1 और सूची 2 सही सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में क्रांतिकारी समूह है, सूची 2 में उनके संस्थापक हैं। अनुशीलन समिति, बरिंद्र कुमार घोष, रामोसी किसान बिल, वासुदेव बलवंत फड़के, इंडियन होम रूल सोसाइटी, श्यामजी कृष्ण वर्मा, भारतीय आज़ादी के लिए बर्लिन कमेटी, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। देखिए, अनुशीलन समिति की स्थापना सन 1902 में बरिंद्र कुमार घोष ने की थी। रामोसी किसान बिल संगठन, इसकी स्थापना सन 1879 में महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। भारतीय आज़ादी के लिए बर्लिन कमेटी, इसकी स्थापना सन 1915 में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 6वें का ए। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जिम्मरमैन प्लान का सही वर्णन करता है? बागा जतीन का आह्वान, उर्दू कवि फलक की कविता, सावरकर की गुप्त सोसाइटी, अखिल भारतीय विद्रोह। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जुगांतर पार्टी ने विदेशों में सहानुभूति रखने वालों और क्रांतिकारियों के माध्यम से जर्मन हथियारों और गोला बारूद का आयात किया। जतिन ने रासबिहारी बोस को ऊपरी भारत की कमान संभालने और प्रभारी बनने के लिए कहा, जिसका उद्देश्य अखिल भारतीय विद्रोह और क्रांति लाना था, और इसे जर्मन प्लॉट या फिर जिम्मरमैन प्लान कहा जाता है। यानी इसका संबंध जो है अखिल भारतीय विद्रोह से है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का डी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, ब्रिटिशों के विस्तारवादी अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। द्वितीय अफगान युद्ध, बर्मा का समामिलन, तिब्बत पर आक्रमण, मिस्र के लिए सैनिकों की रवानगी। देखिए, द्वितीय अफगान युद्ध जो है ये 1878 से लेकर 80 के बीच में चला है। बर्मा का समामिलन जो है साल 1885 में हुआ है, 1885 में इसका समामिलन हुआ है। तिब्बत पर आक्रमण जो है, तिब्बत पर जो आक्रमण हुआ है वो 1903 में हुआ है। वहीं मिस्र के लिए सैनिकों की जो रवानगी हुई है ये 1882 में हुई है, 1882 में हुई है। तो यहां पर आपका सही क्रम होगा 1, 4, 2, 3। आपका सही आंसर है 8वें का ए वाला। 9वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोमाकाटा मारू हादसा, पुणे में प्लेग कमिश्नर की हत्या, वायसराय होर्डिंग पर बम फेंका जाना, बारहा डकैती। तो यहां पर आपको कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कोमाकाटा मारू एक जहाज का नाम है और यह हादसा 1914 में हुआ था। सन 1897 में चापेकर बंधुओं ने पुणे में प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी थी। सन 1912 में वायसराय होर्डिंग पर बम फेंका गया था। 1908 में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए बारहा डकैती की गई थी। तो यहां पर आपका जो सही क्रम होगा, पहले आएगा सेकंड वाला, उसके बाद आएगा चौथा वाला, फिर आपका आएगा तीसरा, फिर आपका पहला आएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है 9वें का ये 2, 4, 3, 1। 10वां प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत में भाषाई प्रांत के निर्माण के लिए किसने आमरण अनशन शुरू किया? स्वामी सीताराम, पोट्री श्रीरामुलु, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही दो। भाषाई प्रांत की पहली मांग आंध्र के तेलुगु भाषी क्षेत्र में देखी गई। अगस्त 1951 में एक कांग्रेसी और गांधीवादी नेता स्वामी सीताराम ने इसके लिए आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने 35 दिनों के बाद अपना उपवास तोड़ा तो दिसंबर 1952 में एक अन्य गांधीवादी अनुयायी पोट्टी श्रीरामुलु द्वारा आंदोलन का नवीनीकरण किया गया और इनकी 56 दिनों बाद श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई है। तो ये दोनों ही नेता जो हैं, इनका संबंध स्वतंत्र भारत में भाषाई प्रांत के निर्माण से संबंधित है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का सी वाला, ए और बी दोनों। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।